हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। माय नेम इज़ तबस्सुम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसके सेकंड पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और सेकंड पार्ट का नेम है हमारा द ब्लैक एरोप्लेन। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप बिफोर द एग्जाम्स इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर करके जाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एंड हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए द ब्लैक एरोप्लेन के क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। अगर मैं इसके फर्स्ट पार्ट की बात करूं जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ उससे प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो देखिए जो हमारा द ब्लैक एरोप्लेन है इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है बच्चों, आप देख सकते हो और ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो इस पीडीएफ को भी आप वहाँ से ले सकते हो। क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द राइटर डिसाइड टू गो बैक टू पेरिस। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर आपने ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ रखा है सो दैट्स वेरी गुड, क्योंकि पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर्स और अच्छे से आपको समझ में आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में राइटर ये क्यों डिसाइड करता है, राइटर ने ये क्यों डिसाइड किया कि वो वापस पेरिस जाएंगे। तो आंसर है, व्हेन द राइटर टर्न्ड हिज डकोटा वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड ही केम अक्रॉस विद द स्टॉर्म ऑफ क्लाउड्स। जैसे ही राइटर ने टर्न किया अपना डकोटा वॉज द नेम ऑफ हिज एरोप्लेन, तो जैसे ही उन्होंने अपने ओल्ड डकोटा को मतलब टर्न किया इंग्लैंड की तरफ, है ना, वेस्ट इंग्लैंड की तरफ, वेस्ट की तरफ जैसे उन्होंने टर्न किया, ही केम अक्रॉस विद द स्टॉर्म ऑफ क्लाउड्स। तो उन्होंने देखा जैसे ही एरोप्लेन को उन्होंने टर्न किया ना, तो उन्होंने देखो बहुत बड़े बड़े जो है क्लाउड्स वहाँ पर थे, है ना, क्लाउड्स थे, तूफान था एक तरीके का जो उनके सामने था। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, और जो ये बड़े बड़े बादल थे ना, क्लाउड्स थे, वो बड़े माउंटेन्स की तरह लग रहे थे, इतने ह्यूज जो है क्लाउड्स थे ये। They were standing across the sky, और जैसे ही उन्होंने अपने डकोटा को टर्न किया तो इतने बड़े बड़े माउंटेन लाइक क्लाउड्स जो थे वो बिल्कुल उनके सामने खड़े थे, तो बिल्कुल स्टॉर्म से उनको टकराना था। द फ्लाइट वॉज इम्पॉसिबल, तो इस सिचुएशन में तो फ्लाइट तो बहुत ही इम्पॉसिबल थी, है ना, फ्लाइट इम्पॉसिबल हो गई। Even his aeroplane did not have enough fuel to fly around them. Enough उनके एरोप्लेन में इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो जो है उनको चक्कर काट के मतलब उधर से जाते, वो इतने बड़े बड़े वो जो है स्टॉर्म थे, क्लाउड्स थे, तो इतना फ्यूल नहीं था कि वो ऐसे राउंड मार करके वहाँ से चले जाते। सो ही डिसाइडेड टू गो बैक टू पेरिस, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वापस से पेरिस चला जाता हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट दी फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी दी सेकेंड वन। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, ये है हमारा, द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड अफेक्टेड द पायलट हाउ। वो जो ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड थे, मतलब काले घने जो बादल थे बड़े बड़े बिल्कुल माउंटेन्स की तरह, उन्होंने पायलट को किस तरीके से इफेक्ट किया और कैसे किया, हाउ। तो आंसर है, द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स। जैसे कि हमने प्रीवियस अभी क्वेश्चन में पढ़ा कि जो ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स थे वो बड़े बड़े माउंटेन्स की तरह दिख रहे थे, जैसे कि काले रंग के जो है माउंटेन्स खड़े हों, सामने पहाड़ खड़े हों। द पायलट वॉज इन टू द स्टॉर्म, और पायलट जो था वो स्टॉर्म के अंदर चला गया। हिज एरोप्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग इन द एयर, और जैसे ही वो स्टॉर्म के अंदर गया पायलट, तो उसके एयरप्लेन ने जो है जंप करना और ट्विस्ट करना, एयर में मतलब हवा में जंप करना और ट्विस्ट करना शुरू कर दिया। All his instruments including the compass and the radio etc. became dead, और जैसे ही उन्होंने स्टॉर्म के अंदर एंट्री की तो एरोप्लेन ने तो जंप और ट्विस्ट करना शुरू कर दिया, तो उनके जो एरोप्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स थे, लाइक उनका कंपास था, उनका रेडियो था, एसेट्रा था, वो सारे सिस्टम ने, उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने वर्क करना बंद कर दिया। ऑल वर डेड, है ना। तो देयर वॉज नो आंसर फ्रॉम पेरिस कंट्रोल, और इस सिचुएशन में जब उनके रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया तो पेरिस कंट्रोल रूम से उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, कोई आंसर उन्हें नहीं मिल पाया। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और इस तरीके से वो उस स्टॉर्म में खो गए। सो ये है हमारा क्वेश्चन का आंसर कि जो ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड थे उन्होंने पायलट को कैसे इफेक्ट किया और मतलब कैसे इफेक्ट किया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है जो कि आपका 2 टाइप से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान रखिए कि दोनों टाइप से आपका ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, व्हेन डिड फ्रेडरिक फील हिमसेल्फ सेफ। फ्रेडरिक जो कि ब्लैक एरोप्लेन मतलब इस ओल्ड डकोटा एरोप्लेन के जो
पायलट थे, उनका नाम फ्रेडरिक ही है, जिन्होंने ये स्टोरी यहाँ पर बताई है, जिनकी बेसिकली ये कहानी है। तो फ्रेडरिक ने खुद को सेफ कब फील किया? देखो वो स्टॉर्म में घुस गए थे, है ना, तो वो इस तरीके से उनका जो एरोप्लेन था वो जंप करता, ट्विस्ट कर रहा था, लेकिन फाइनली उन्होंने खुद को सेफ कब फील किया? या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से दिया जा सकता है, व्हेन डिड हिज फियर लीव हिम, यानी उनके डर ने उनको कब छोड़ा, अपने डर पर उन्होंने कब काबू पा लिया, या फिर कब वो निडर हुए, डर चला गया उनका, कब हुआ ऐसा? तो वो सेफ कब फील किया उन्होंने, या फिर उनका जो डर था उस डर ने उनको कब छोड़ा? दोनों ही टाइप से क्वेश्चन का आंसर आपका सेम होगा। फ्रेडरिक वॉज फॉलोइंग द ब्लैक एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। तो फ्रेडरिक जो थे वो उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे एक बिल्कुल ओबीडियंट चाइल्ड की तरह चल रहे थे, मतलब ब्लैक एरोप्लेन को उस तरीके से फॉलो किया उन्होंने जैसे कोई बच्चा होता है ना, कोई आज्ञाकारी बच्चा कि आ जाओ, उससे बोल दो और वो आपके पीछे पीछे चल देगा। तो ऐसे ही फ्रेडरिक ने क्या किया, उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया, बिकॉज उनको पता था कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था वो उनको हेल्प कर रहा था ताकि वो स्टॉर्म से बाहर आ सके, है ना। तो एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह यहाँ पर फ्रेडरिक ने उनको फॉलो किया। बोथ वेंट ऑन फ्लाइंग मोर देन हाफ एन आवर, और इस तरीके से लगभग आधे घंटे से भी ज़्यादा इन्होंने दोनों ही पायलट्स ने अपना अपना एरोप्लेन को फ्लाई किया। तो ब्लैक एरोप्लेन आगे था और जो हमारे फ्रेडरिक थे उनका एरोप्लेन पीछे पीछे था, और ये जो है स्टॉर्म से निकल रहे थे। बट फ्रेडरिक वॉज फ्राइटेंड फॉर शॉर्टेज ऑफ फ्यूल इन हिज एरोप्लेन, मगर फ्रेडरिक को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। डर किस चीज़ का था? कि उनके एरोप्लेन में फ्यूल की बहुत शॉर्टेज थी, उनको लग रहा था कि कहीं बीच में ही मतलब फ्यूल खत्म ना हो जाए, है ना। His fear left on seeing two straight lines of flight before him, और उनके डर ने उनको कब छोड़ा? और ये जो डर था ना कि कहीं उनका फ्यूल खत्म ना हो जाए या फिर मैं पहुंच ही ना पाऊं, है ना, तो उनका जो डर था उन्होंने इसको तब छोड़ा जब उन्होंने दो स्ट्रेट लाइन देख ली अपने सामने। स्ट्रेट लाइन्स किसकी थी? लाइट की थी। लाइट की लाइन उन्होंने देखी, दैट मीन्स उनको जो है अब उनकी मंजिल आ गई थी। इट वॉज अ रनवे, ये एक रनवे था जहाँ पर उनको उतरना था, एन एयरपोर्ट था ये। ही वॉज सेफ, सो दैट्स हाउ उन्होंने अब जाके सेफ फील किया। सो दैट्स इट अबाउट दी थर्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी दी फोर्थ क्वेश्चन, जो कि अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी प्रिपेयर ज़रूर कर लीजिएगा। वर्ड लिमिट देख लीजिए, अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए आपको इसी हिसाब से आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर द पॉइंट्स दैट वेंट ट्रबलिंग फ्रेडरिक्स माइंड ऑन रीचिंग सेफली एट द एयरपोर्ट। अब देखो, जब वो सेफली पहुंच गए, एयरपोर्ट पर उतर गए, तो फ्रेडरिक के माइंड में वो कौन कौन से पॉइंट्स थे, है ना, जो उनको ट्रबल कर रहे थे, जो उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। बार बार उनके दिमाग में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो आ रहे थे जब वो सेफली एयरपोर्ट पहुंच गए। सो लेट्स सी द आंसर। On reaching the airport, he asked the woman at the control center about the other pilot. जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो कंट्रोल सेंटर के अंदर वहाँ पर एक वुमन बैठी हुई थी, तो उन्होंने जाकर उनसे पूछा उस दूसरे पायलट के बारे में कि आखिर मुझे जो यहाँ तक सेफ जिन्होंने पहुँचाया है उस पायलट के बारे में उन्होंने पूछा। बट शी टोल्ड दैट देयर वॉज नन, लेकिन उस लेडी ने ये बताया जो कंट्रोल रूम के अंदर थी कि वहाँ पर तो उनके अलावा कोई और पायलट था ही नहीं। पूरे आसमान में एक ही एरोप्लेन उड़ रहा था, दैट वाज द ओल्ड डकोटा एंड यू वर द पायलट ऑफ द ओल्ड डकोटा। तो तुम्हारे अलावा तो कोई और पायलट था ही नहीं पूरे स्काई में। तो ये बात सुनकर ना फ्रेडरिक के होश उड़ गए, और ये जो कुछ पॉइंट्स थे जो उनके माइंड में चल रहे थे वो ये पॉइंट्स हैं जो उनको ट्रबल कर रहे थे। पहला पॉइंट है, हु हेल्प्ड हिम टू अराइव सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, कि आखिर उनकी हेल्प किसने की कि वो सेफली बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के जो है वहाँ पर पहुँच गए बिल्कुल सेफ तरीके से, कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। सेकेंड पॉइंट उनके मन में ये आ रहा था, हु हेल्प्ड हिम विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द टैंक्स, कि बिना ज़्यादा फ्यूल के मेरा जो एयरप्लेन है वो कैसे उड़ पाया, विदाउट मोर फ्यूल, है ना, ज़्यादा फ्यूल के बिना मेरा किसने मुझे यहाँ तक पहुँचने में हेल्प की। और थर्ड पॉइंट था, हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन विदाउट लाइट्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आखिर उस विदाउट लाइट्स के ब्लैक एरोप्लेन का पायलट आखिर था कौन, जिसको फॉलो करके मैं सेफली पहुँच गया हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो फ्रेडरिक के मन में चल रहे थे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स सी दी फाइनल क्वेश्चन ऑफ दी वीडियो, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 होगा आप लोगों का। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको क्वेश्चन नंबर 5 है, इट जस्ट स्लिप माय टंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको प्रिपेयर करना है, हु केम टू द रेस्क्यू ऑफ डकोटा एयरप्लेन। तो उस डकोटा एयरप्लेन के रेस्क्यू को आखिर था कौन, कौन आया था। दैट मीन्स इस क्वेश्चन से ये पूछा जा रहा है कि एक्चुअल में फ्रेडरिक को किसने बचाया, मतलब किसने हेल्प की।
When the Dakota airplane was lost in the storm, he saw another airplane. जैसे ही उनका डकोटा एरोप्लेन जो था, फ्रेडरिक का डकोटा एरोप्लेन, वो लॉस्ट हो गया स्टॉर्म यानी तूफान के अंदर, तो उन्होंने देखा कि कोई दूसरा एरोप्लेन आ रहा था. इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, और उसके विंग्स पर कोई लाइट भी नहीं लगी हुई थी, कोई लाइट्स नहीं थी. बट द पायलट ऑफ द डकोटा कुड सी द पायलट्स फेस. लेकिन जो फ्रेडरिक थे, यानी डकोटा के पायलट कौन थे? डकोटा के जो पायलट थे वो फ्रेडरिक थे. तो फ्रेडरिक को उस दूसरे वाले ब्लैक एरोप्लेन के पायलट का फेस दिख रहा था. वो देख रहे थे कि हाँ कोई आ रहा है, ब्लैक एरोप्लेन में बैठा है और मेरी हेल्प को आ रहा है. ही टर्न टुवर्ड्स हिम द राइट, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने एयरप्लेन को उसी की तरफ मोड़ दिया. द राइटर वॉज हैप्पी टू सी अनदर पर्सन, तो इस तरीके से राइटर उस दूसरे इंसान को देख करके खुश हुआ कि हाँ चलो आखिर कोई तो मेरी हेल्प को आया है ना. ही फॉलोड एट हिज एडवाइस, और इस तरीके से उसने यानी फ्रेडरिक ने ब्लैक एरोप्लेन के जो पायलट थे उनकी एडवाइस को फॉलो किया. बट एक चीज़ और है, यहाँ पर ये क्वेश्चन कितनी बार आपसे पूछ लिया जाता है कि किसने ओल्ड डकोटा को बचाया, किसने फ्रेडरिक की हेल्प की, किसने सेफली फ्रेडरिक को जो है पहुँचा दिया एयरपोर्ट पे. तो इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल में इस चैप्टर में है ही नहीं कहीं भी. तो यहाँ पर आकर ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया था कि इन्हीं सवालों के अंदर ना राइटर सोचते रहे कि मेरी आखिर हेल्प किसने की, वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था कौन, वो ब्लैक एरोप्लेन आया कहाँ से. सो इस तरीके से चैप्टर यहीं फिनिश हो जाता है. बेसिकली इसका कोई भी एक पर्टिकुलर आंसर हम नहीं कह सकते. तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके, सो दैट इसी तरीके की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स. तो चलिए मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक. कहीं कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इफ़ यू वांट टू टेक मोर एंड मोर वीडियोस तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना सब्जेक्ट ज़रूर मेंशन करिएगा. तो चलिए भाई, ये PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच एंड गुड बाय.